शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, नमः हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर गंगे नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय केदारेश्वर भगवान की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। इस प्रकार से बंधुओं ऋषियों समस्त ऋषि समूह ने भगवान का वंदन किया और यह सब चर्चा यहाँ चली रही थी कि एक समय भगवान विष्णु अपने शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैया लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही हैं, उनकी सेवा शुश्रू कर रही हैं। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आज भगवान शिव को संबोधन किया। पितामहश्च जगतः पाता च तव वत्सकः। बोले हे विष्णु, मैं तुम्हारा पिता हूं। भगवान ने जब ब्रह्मा जी के इन वाक्यों को सुना तो भगवान ने कहा, बोले हे ब्रह्मा जी, आपकी बुद्धि कुबुद्धि कैसे हुई? अरे मैं तुम्हारा पिता हूं और दोनों में बंधुओं यहां द्वंद्व छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। एक ने कहा मैं बड़ा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा। आज हमारा प्राय संसार में एक दूसरे से बैर भाव का कारण क्या है? ये जो मैं है, ये जो अहम है, यही अहम भगवत मार्ग को छोड़कर हमें बहम की ओर लेकर चला जाता है। पड़ोसी ने सुंदर घर बना दिया तो अब हमसे रहा नहीं गया। भैया इतने का घर बनाया है, मैं इससे भी एक मंजिल और ऊपर और इससे भी महंगा घर बनाऊंगा। हाँ? पर
कभी इससे छोटा नहीं बनेगा। अहंता जब जीवन में आती है तो जीवन अंधकार में बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। अहम और वहम को जीवन में कभी मत पालो। मैं और मोर तोर ते माया, ये मैं हूं, ये तू है, ये तेरा है, ये मेरा है। बस इसी कारण तो हमारा संसार में एक दूसरे से बैर भाव बना हुआ है। इसी के पीछे तो झगड़ा है। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। लेकिन कभी विचार करो कि जिसको आप मैं मेरा 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 कहते जा रहे हो, क्या वास्तव में वो आपका है? न नाम हमारा है, न काम हमारा है, न घर हमारा है, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं। किसी का नाम कुछ भी हो। अब आपसे पूछा जाए, भाई आप कौन हो? मैं फलाना हूं। अब आप अपने आप से विचार कीजिए कि आपसे आपका नाम पूछा, लेकिन आपका नाम आपके शरीर में कहां पर है? क्या ये हाथ आपका नाम है? क्या ये मुख आपका नाम है? क्या ये कान आपका नाम है? या ये शरीर आपका नाम है? अगर शरीर आपका नाम होता तो ये शरीर समाप्त नहीं होता। ये शरीर में आप होते तो ये शरीर समाप्त नहीं होता। तो आपका नाम इस शरीर में कहां पर है? और यदि अगर इस आत्मा को ही अपना नाम दे बैठे हो तो आत्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं है, फिर हम उसको कैसे नाम से पुकार सकते हैं? कैसे उसको जान सकते हैं? भाई शरीर हमारा है नहीं, आत्मा को हमने देखा नहीं। आत्मा वारे यष्टव्यम निषद्धा तथ्यम है, वेदों की सूक्तियां कहती हैं। आत्मा को हमने देखा नहीं है, शरीर हमारा है नहीं, तो ये नाम किसका है फिर? कलिकाल का मानव चाहता है कि जगत में मेरा नाम ऊंचा हो। मेरा घर ऊंचा हो और मेरे वस्त्र अच्छे हों। लेकिन बंधुओं, भगवान सबसे पहले इन तीनों को ही बदल देता है। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। जैसे इस घट से प्राण निकले तो सबसे पहले वही नाम बदल दिया जाता है। उस नाम के आगे स्वर्गीय लग गया। मनुष्य चाहता मेरा घर सुंदर हो, मेरा घर अच्छा हो, तो घर बदल जाता है शमशान के रूप में, और वस्त्र जलकर राख बन जाता है। ये लिबास कफन में बदल जाता है। तीनों बदल गए, और इन तीनों के पीछे ही तो झगड़ा है। आत्मा को देखा नहीं, शरीर हमारा है नहीं, तो फिर ये नाम किसका है? इसी तत्व को जानना, इसी तत्व को पहचानना ही शिव पुराण है। शिव पुराण की कथा। मनुष्य का अपने आप में कुछ नहीं है। मनुष्य को जन्म दूसरे ने दिया, शिक्षा दीक्षा किसी और ने दी, वस्त्र किसी और ने दिया, नाम किसी और ने दिया। ये जमीन, ये आवास, ये लिबास, ये किसी और का है।
तो मनुष्य, हे मनुष्य, तेरे पास आखिर है क्या? अब हम यही कहने कि ये शरीर हमारा है, ये नाम मेरा है। तो भाई तेरे जाने के बाद ये शरीर जब समाप्त हो गया तो तेरा नाम कहां चला गया? हाँ? और ये शरीर तेरा था तो फिर ये शरीर जल क्यों गया? तो मनुष्य का अपना कुछ नहीं, लेकिन सबसे अधिक अहंकार इसी मानव को है। सबसे अधिक अहंकार इसी मनुष्य को, सबसे अधिक अहम। और जहां अहमता आ जाए वहां मनुष्य का ये जीवन समाप्त हो जाता है। मैं अरमोर तोरते में, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, यही हमारा संसार में झगड़े का कारण है। लेकिन बंधुओं, इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। ना ये तन, ना ये मन, ना ये दुकान, ना ये घर, कुछ भी हमारा नहीं। मनुष्य जिस दिन चला जाए उस दिन सब छोड़कर चला जाता है। राधा मानधाता जैसे राजा सप्तद्वीप वसुंधरा पर जिनका एक छत्र राज था, जब वो इस धरा को छोड़कर चले गए तो फिर हम और आप कहाँ हैं? आप स्वयं आंकलन कीजिए, हम कहाँ विराजमान हैं? इसलिए इस अहमता को त्यागिए। भगवान ब्रह्मा जी से वही कह रहे हैं कि बोले, हे ब्रह्मा, अरे मैं तुझको प्रकट करने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज तुम्हारी बुद्धि दुरुपयोग हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही मेरे पुत्र हो। दोनों में द्वंद्व हो गया। तो जब द्वंद्व उत्पन्न हो गया तो उसी समय इन दोनों के मध्य में मेरे बाबा एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। और जब उस स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो इसके मूल को पहचान जाएगा, जो इसके आदि और अंत को जान पाएगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ। जब इस आकाशवाणी को सुना तो भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और इसकी जड़ता की ओर जाने लगे। चलते गए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, लेकिन इसका ना तो आदि का पता लगा पाए और ना ही अंत का। आखिर इसकी उत्पत्ति हुई कहां से? ब्रह्मा हंस का रूप धारण करते हुए जो ऊपर के लोकों की ओर गए, भूर्भुवः स्वः महाजन तप और सत्यलोक तक जब पहुंचे तो कहीं भी इसका अंत का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मैं क्या करूं? सत्य को आप कितना भी मिटाने का प्रयत्न करें, सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य को हम छुपा जरूर सकते हैं, सत्य कुछ समय के लिए छिप सकता है, लेकिन सत्य कभी मिट नहीं सकता। हाँ? सत्य को आप मिटा नहीं सकते। अगर आपने किसी से झूठ बोला है तो आपको वो बात सदैव याद रखनी पड़ेगी, है? कि मैंने ऐसा झूठ बोला है, कहीं सच कभी मेरे मुख से निकल ना पाए। और सत्य की विशेषता होती है कि सच आपने जो कह दिया, भले ही एक बार के लिए कड़वा लगेगा, लेकिन जो सत्य कह दिया सो कह दिया। सत्य को मिटा नहीं सकते। अनेक विद्रोहियों ने सत्य को मिटाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन स्वयं जलकर राख बन गए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, मैं क्या करूं? तो तभी यहां केतकी के पुष्प को कहा ब्रह्मा जी ने, कहो मेरा एक काम करो। केतकी ने कहा, कहो, बोलो बाबा। बोले, आपको चलकर कहना है कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत को पा लिया,
तो बोले महाराज हमें बदले में क्या मिलेगा? तो बोले तुम्हें यज्ञ भाग में तुम्हें अधिकारी बनाया जाए। तो ये राजी हुए, ये तैयार हो गए। अब इधर ब्रह्मा जी ने गौ मैया को देखा और गौ माता से कहा, बोले हे गौ मां, मेरा एक छोटा सा काम करो। तो मैया ने कहा, कहो ब्रह्मा जी। बोले आपको चलकर सिर्फ इतना कहना है कि ब्रह्मा जी ने इसके अंत को पा लिया। अब इनकार भी नहीं कर सकी, मना भी नहीं कर सकी, और सो शिव के प्रकोप को गौ मैया जानती है। ठीक, लेकिन ब्रह्मा की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकती थी। सो संग संग में चलकर आई। भगवान विष्णु आए और उस स्तंभ के मूल विषय को जब पूछा तो भगवान ने कहा, भैया मैंने जानने का अत्यंत प्रयत्न किया, लेकिन मैं उस मूल को नहीं जान पाया। भगवान ने हाथ जोड़ दिए। जहां आप असमर्थवान हो जाओ वहां बंधुओं हाथ जोड़ दो, वहां चरणों में साष्टांग पड़ जाओ। प्रेम में वह शक्ति है, नम्रता में वह शक्ति है कि जो मनुष्य का उद्धार कर देती है। और इधर अपने ही अभिमान में रहे तो फिर बंधुओं उसका कोई मोल नहीं होता। ब्रह्मा जी से पूछा, बोले ब्रह्मा जी क्या आपने इसका अंत पाया? ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हाँ मैंने इसके अंत को पा लिया। झूठ बोल गया। बोले अच्छा भैया? बोले हाँ। बोले महाराज मैंने अंत ही नहीं पाया है, बल्कि मैंने तो अपने संग में मैं 2-3 गवाह भी लेकर आया हूं। अब जो झूठा व्यक्ति होता है वो पहले ही 5-7 गवाह इकट्ठा करके ले आता साथ में। हाँ, तो केतकी से पूछा, बोले हे केतकी पुष्प, आप बताइए कि ब्रह्मा ने क्या इसके अंत को पाया? तो केतकी ने बंधुओं झूठ बोल दिया, है ना? और जैसे ही केतकी ने झूठ बोला, बंधुओं आज केतकी को श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया। रे रे के तक दुष्टत्वम षट दूरी मतो ब्रजा ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा स्विता। भगवान शिव ने स्थापित किया कि हे केतकी दुष्टत्वम, हे सट, हे मूर्ख, तू अपनी दुष्टत्व को नहीं छोड़ेगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद शिव पूजन में तेरा प्रयोग नहीं होगा। श्राप दे दिया। भगवान शिव की पूजा में केतकी के पुष्प को छोड़कर सारे पत्र पुष्पों से आप शिव का पूजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव पर कभी केतकी नहीं चढ़ाना। भगवान ने कहा, हे केतकी मैंने तेरा त्याग कर दिया। और ये केतकी एक ऐसा अभागा है कि जिसका त्याग स्वयं मेरे बाबा ने कर दिया, और जिसका त्याग भगवान शिव ने कर दिया हो, बंधुओं इस संसार में उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। संसार जिसका त्याज्य कर देता है, मेरे बाबा उसको अपना लेते हैं, मेरे बाबा उससे प्रेम कर देते हैं, लेकिन जिसको बाबा ने ही त्याग दिया हो, फिर उसका कल्याण कैसे हो? केतकी रोने लगा। अब जब केतकी को श्राप मिला तो गौ मैया कांपने लगी।
ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बाबा अरे अभी तो मेरा एक गवाह और बाकी है। तो गौ मैया से कहा, पूछा, बोले गौ मैया क्या ये बात सच है? तो गौ मैया ने कहा, ब्रह्मा जी ने दृष्टि लगाई तो गौ मैया ने मुख से कहा, बोले हाँ बाबा, इन्होंने अंत पा लिया। लेकिन भगवान के प्रकोप से मैया भली भांति परिचित हैं, इसलिए गौ माता ने मुख से तो हाँ बोला लेकिन पूंछ से इनकार कर दिया। भगवान जान गए। भगवान ने कहा, हे गौ मैया जाओ, मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि कलयुग में, हे गौ मैया, तुम्हारा जो ये मुख है, ये मुख तुम्हारा विष्टामय पड़ा है। शिव के श्राप से आज गौ मैया कूड़ा कचरा मल मूत्र इत्यादि खा रही है। लेकिन तुमने पूंछ से सच कहा था, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे पृष्ठ भाग का पूजन करने वाला मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से, अनेक प्रकार के कलेशों से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारी पूंछ से दिया हुआ पितृ तर्पण 21 पीढ़ियों का तरण तारणा कर देगा। इसलिए गौ का मुख पूजन, गौ के मुख की पूजा का विधान शास्त्र में नहीं है, केवल पृष्ठ भाग का। और पृष्ठ भाग की प्रत्येक वस्तु आपके उपयोग में है, इसलिए गौमूत्र श्रेष्ठ, गोबर श्रेष्ठ है, दूध दही मक्खन इत्यादि सब श्रेष्ठ है। और गौ माता के पूंछ से दिया हुआ तर्पण से वनों पितरों की सदगति प्राप्त हो जाती है, सदगति हो जाती है। यह देखकर अब ब्रह्मा जी कांपने लगे। भगवान शिव ने कहा, बोले हे ब्रह्मा जी, आपने क्यों झूठ बोला? ब्रह्मा जी कुछ कह ना सके, लज्जावश। लेकिन मेरे भोले बाबा को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो भगवान ने मानो आज उस क्रोधा भाव में काल भैरव के रूप को धारण कर लिया, विकराल रूप को धारण कर लिया। और झूठ बोलने पर आज ब्रह्मा के 5वें मुख का खंडन कर दिया, काट दिया। इससे पूर्व ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब हम शिव स्तुति करते हैं, शिव की आरती करते हैं, तो यद्यपि भगवान शिव ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अकेला हूं, ये मेरी ही पूजा करना। भगवान ने क्या कहा कि हम तीनों एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है। उकारो स्वयं ब्रह्मा, अकारो स्वयं ब्रह्मा, उकारो स्वयं हरि, मकारो स्वयं रुद्रा, अर्धमाया महेश्वरी। अकारो स्वयं ब्रह्मा, उकारो स्वयं, जो ओम है उसमें जो अकार है वो स्वयं ब्रह्मा है। उकारो स्वयं हरि, जो उकार है वो भगवान हरि है, और जो मकार है वो साक्षात शिव है, और जो उसमें अर्ध मात्रा है वो साक्षात माहेश्वरी जगत जननी है। तो बोले हे ब्रह्मा, अरे मैंने आज तक कभी किसी में कोई भेद नहीं किया। अन्य देवताओं की आरती को अगर आप गाएंगे, आरती को अगर आप देखेंगे, तो उसमें जिस देवता की जो आरती है केवल उसी की ही स्तुति का वर्णन आता है। अगर आप विष्णु की आरती को गाएं तो उसमें भगवान के दिव्य चरित्रों का गुणगान है। लेकिन भगवान शिव की जो आरती है, उस आरती में तीनों देवताओं का वर्णन है। भगवान ने कहीं भी किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। यह केवल ऐसा ही नहीं कहा कि आप मेरी ही स्तुति को गाओ, मेरी स्तुति को करने वाला तीनों देवताओं
के दर्शन कर लेता है, तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। आप आरती का दर्शन करें, एक एक जो अंतर है उसमें तीनों देवताओं का वर्णन है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन, पांच मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं। तो शिव आरती करने से ब्रह्मा जी की स्तुति भी हो जाती है। शिव की स्तुति तो होती है, भगवान विष्णु की भी स्तुति। एकानन चतुरानन पंचानन राजा, हंसासन, हंस पर, हंस का आसन किसका है? हंस पर कौन सवार होते हैं? ब्रह्मा जी हैं। हाँ, हंसासन गरुड़ासन, गरुड़ जी पर कौन सवार होते हैं? भगवान विष्णु। और वृषभ मने बैल हैं, बैल पर कौन सवार होते हैं? भगवान शिव। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, तीनों देवताओं की स्तुति। बोले मैं कदापि किसी पे भेदभाव नहीं करता। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, पीत जो रंग है, पीला जो रंग है, पीत जो आसन है वो किसका है? वो भगवान विष्णु। सफेद जो है वो किसका है? ब्रह्मा जी। और बागंबर जो अपनी तन पर ओढ़ते हैं, बागंबर जिनका आसन है वो किसका है? भगवान शिव का। अब आगे जहां आप गाते चले हैं, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज 300 है। तो बोले हे ब्रह्मा जी, मैंने आज तक कभी किसी में कोई भेद नहीं किया, फिर आपको कैसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो आपको झूठ बोलना पड़ा? तो भगवान ने भैरव रूप में अवतरित होकर ब्रह्मा जी ने जिस मुख से झूठ बोला वो 5वां मुख भगवान ने काट दिया। तब ब्रह्मा की केवल 4 बचे। अर्थात हे ब्रह्मा जी, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, झूठ बोलने वाले मानव को मैं अपनी भक्ति से वंचित कर देता हूं। मुझे तो वह प्राणी प्रिय लगता है कि जिसका मन पवित्र हो, जिसका हृदय पवित्र हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सब गाइए प्रेम से। मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन
मोहे कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने विभीषण जी से कहा, ये कहाँ की चौपाई है? कहाँ की चौपाई है? रामायण में। लेकिन रामायण में भी इस चौपाई को निरंतर आप लोग गाते हैं। कल भी आपने पाठ किया था इसका, है? सुंदरकांड की चौपाई है? हाँ। सुंदरकांड में जब रावण ने विभीषण जी का त्याग कर दिया, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भयं विभौ विन तब ही अभागा। जैसे ही विभीषण का अपमान किया और विभीषण ने लंका को त्यागा, उसी दिन से रावण अभागा बना। राम कथा में वर्णन आता है कि जब तक विभीषण जी लंका में थे, तब तक भगवान ने किसी भी लंका के किसी का अपमान भगवान ने नहीं किया, या किसी को भगवान ने नहीं माना। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि वहां मेरा एक परम संत है, मेरा एक भक्त है, और कहीं मैंने किसी को मार दिया और उसका उद्घोष हो, उसका घोष चारों ओर हो, और मेरे भक्त का अगर ध्यान टूट गया तो। इसलिए भगवान ने एक योजना बनाई, भगवान ने एक लीला की, और लीला करने के पश्चात भगवान ने विभीषण जी को लंका से बाहर करवा दिया है? लीला हे तो अब तरे हूं गोसाई। भगवान लीला करने के लिए तो भगवान ने यह रूप धारण किया। और हनुमान जैसे विभीषण जी महाराज ने लंका को छोड़ा, तो भगवान के पास जब आए तो भगवान ने कहा, बोले विभीषण आपने अच्छा नहीं किया। अरे मैं मानता हूं कि लाख बुराई रावण में है, लाख बुराइयां रावण में हैं, लेकिन तुम्हारा तो वो ज्येष्ठ भ्राता है, तुम्हारा तो वो बड़ा भाई है, और बड़ा भाई बंधुओं सदैव पिता के तुल्य होता है। शास्त्र कहता है कि मानो पिता की ही आत्मा बड़े पुत्र में निवास। इसलिए बड़े भाई का अपमान कभी मत करना। लेकिन तुमने अपने बड़े भाई का त्याग कर दिया। तो विभीषण जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले प्रभु, जो व्यभिचारी हो गया हो, जिसका संग कुसंग हो गया हो, जो माता पिता गुरु ब्राह्मण द्रोही हो गया हो, जो अपने धर्म द्रोही हो गया हो, ऐसे का उसी क्षण में त्याग कर देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बोले प्रभु अब मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं रावण के पापाचारों को सह सकता हूं। मैं सहन कर सकता था, जितना किया मैंने किया, लेकिन अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैंने लंका का त्याग किया, छोड़ दिया। तो तब भगवान कहते हैं कि बोले हे विभीषण जी, मुझे ऐसा ही भक्त सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रिय लगता है कि जिसके मन में कोई छल कपट इत्यादि नहीं होता, जिसका मन निर्मल होता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो, मुझे तो वही सबसे अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है, उससे मैं अधिक प्रेम करता हूं।
छल कपट करने वाला, दिखावा करने वाला मेरी भक्ति को कभी कर ही नहीं सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो छल कपट करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो मेरी भक्ति को कभी पा ही नहीं सकते। और मैं कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। जो मेरी शरण में आ जाए उसका परम कल्याण हो जाता है, उसका परम कल्याण मैं कर देता हूं। भगवान ने आज ब्रह्मा के सिर का छेदन किया और ब्रह्मा से कहा कि बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में अहम से बढ़कर है परमात्मा, लेकिन तुमने इस अहम रूपी माया के द्वारा आज भगवान के संग में द्वंद्व किया और उस द्वंद्व का परिणाम आपने प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी के इस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए, इस अज्ञान को समाप्त करने के लिए भगवान स्तंभ के रूप में, शिवलिंग लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। और ऐसा तेजोमय वह लिंग था कि जिसके प्रकट होते ही संसार का समस्त अंधकार समाप्त हो गया, समस्त अंधकार समाप्त हो गया। संसार में एक ही देवता शिव ऐसे हैं कि जिनकी दो रूप में पूजा की जाती है, मूर्ति रूप में भी और लिंग रूप में भी। बाकी अन्य देवताओं का नहीं होता, अन्य देवताओं की मूर्ति पूजा है, लेकिन शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी दोनों रूप में है। अब जो मूर्ति है, देखिए यहां जो भक्त सगुण और साकार, निर्गुण, दो लोग, एक निर्गुण निराकार को मानते हैं और एक सगुण साकार को मानते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि बोले, आप इस द्वंद्व में मत रहिए, इस संशय में मत रहिए, ये दोनों रूप ही मेरे हैं। जो सगुण साकार है वो भगवान का मूर्ति रूप है, और जो निर्गुण निराकार है वो भगवान का शिवलिंग रूप है। और साक्षात शिव ही जो लिंग, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, लिंग का मतलब होता है भिन्न, पहचान। जिससे पहचान होती है वही तो चिन्ह है, वही तो लिंग है। तो भगवान को क्या कहा जाता है? निराकार। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतित मी संभजेहम। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतित मीशं गिरीशं। गिरा ज्ञान गौतित मीशं तवे। करालं महाकाल कालं कृपालं। करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं। गुणागार संसार पारं नतोऽहं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं। निज
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहाम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहाम्। चिदाकाश संकाश पासं भजेहम्। चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयम्। गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं। ईशं गिरीशं। भगवान शिव को क्या कहा गया? निराकार। निराकार ओंकार मूलम तुरी। इस ओंकार से भी पहले जिसका उच्चारण किया जाता था, जिसका वंदन किया जाता, वो है निराकार। अब इसका साधारण अर्थ आप लगाएंगे तो निरा माने जिसका कोई आकार नहीं, निराकार है। कहे भाई जिसका आकार नहीं वो निराकार। लेकिन वेद की श्रुति क्या कहती है? नित्राम गमयति बोधयति निगमः इति स वेद। वेदों और श्रुतियों से जो भाव प्रकट हुआ वो वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि नित्राम गमयति बोधयति निगमो इति शब्द, कि वेदों का जो रस है, वेदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। वेदों से जो निकला, निराम निर्धातु, निर्धातु संपन्न, निर्धातु जहां लगती है निराकार है, निकलना। तो वेदों का जो रस निकला वही निराकार, निराकार। लेकिन यहां निराकार का मतलब बिना आकार वाला नहीं है। यहां निराकार का मतलब है, निराकार माने निकलना। भगवान शिव से जो निकला वही निराकार है। भगवान शिव से ही सब प्रकट हुआ। नितराम निकला, प्रकट हुआ। अब आप ढोलक में यदि अगर उसकी ताल को ढूंढोगे तो वो ताल ढोलक में नहीं मिलेगी, हैं? भाई ताल के जो बोल हैं वो ढोलक में थोड़ी लिखी हुई हैं, ये वो ढोलक में फिट थोड़ी की गई हैं पहले से। लेकिन जैसे ही ढोलक वादक ढोलक को बजाता है तो उसके शब्द ब्रह्म से वह तालें प्रकट हो जाती हैं। शिव के डमरू से जो ध्वनि प्रकट हुई उसको कहा जाता है शिव सूत्र जाप। आई ओं ऋलिक ए ओं ए ओ छाया वरट लर्ण यम गणनम झवय घड़दस जब घड़दस खप छट त चट तब कपय सस सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और इन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। मुनित्रय नमस्कृत्य तदुक्ति प्रभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने इन 14 सूत्रों से ही 64,000 सूत्रों में व्याकरण महाभाष्य को लिख दिया। तो शिव डमरू से जो प्रकट हुआ, जो नाद, जो ब्रह्म प्रकट हुआ, जो निकला, तो शिव से जो प्रकट हुआ वंदो वही निराकार है। इसमें
यह जो निराकार है इसमें लगता है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि का गुण है इसकी परिभाषा है कि विसर्ग संधि का जहां प्रयोग किया जाता है, स्वर और व्यंजन के आने के बाद जब प्रयोग में आता है तो यह विसर्ग होने के पश्चात उसको परिवर्तन कर देता है, उसको बदल देता है। जैसे ढोलक बजी, उससे नाद प्रकट हुआ और उस नाद से तालें प्रकट हो गई, तालों के बोल प्रकट हो गए। तो निराकार में जहां से सब निकले, जल का कोई रूप नहीं है। अब जल हमको बहता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हाथ में उठाओगे तो जल का कोई स्वरूप नहीं। जल को अगर आप एकत्रित कटोरी में डालोगे तो जल कटोरी का स्वरूप को धारण कर लेगा। जग में डालोगे और उसको फ्रीज में रख दोगे तो वो बर्फ के रूप में जल जग का रूप धारण कर लेगा, है? जल को जैसी अवस्था में डालोगे वो वैसी अवस्था में ढल जाएगा। ऐसे ही मेरे भोले बाबा निराकार रूप में है, जिसको जिस भाव से आप प्रकट करो वो उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। तो निराकार में निकला, जहां से सब प्रकट हुआ वो निराकार है। निराकार ओंकार, उस निराकार से ही यह ओंकार भी प्रकट हुआ। मूलम तुरीयम, जो मूल है वो निराकार। गिरा गया गौती गिरा ज्ञान, जैसे पर्वत से जल प्रकट होता है, जल निकलता है और संपूर्ण जगत वासियों के जीवन को पवित्र कर देता है, ऐसे ही भगवान शिव के डमरू से, शिव के मुख से, शिव से जो प्रकट हुआ वह अद्भुत ज्ञान इन संसार वासियों के अज्ञान को समाप्त कर देता है। और यही ये ज्ञान शिव तत्व है, यही ये ज्ञान शिव पुराण है। और भगवान ने अपने भक्तों के कल्याणार्थ के लिए अनेक स्वरूपों को धारण किया। यहाँ एक बड़ी विचित्र कथा आती है कि भगवान एक बार शिव ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हुए। नर्मदेश्वर की एक विशेषता होती है कि भगवान का एक भक्त था और उस भक्त ने अपने मन में भाव प्रकट किया कि हे प्रभु, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, मैं न तो आपका योग जानता हूं, न जप जानता हूं, न आपकी पूजा को जानता हूं, मैं कैसे आपका पूजन करूं। भगवान ठहरे भोलेनाथ। भगवान ने मानो कहा, बोले हे भक्त चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मनोभाव को जरूर पूर्ण करूंगा। और मेरे भाव भोले बाबा, इस भक्त के भाव के कारण भगवान ने नर्मदेश्वर के रूप में मेरे बाबा प्रकट हो गए। ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है ये साक्षात नर्मदेश्वर है। ये नर्मदा के जल से, नर्मदा नदी से आए हुए नर्मदेश्वर भगवान। तो मेरे भोले बाबा ने नर्मदेश्वर का रूप धारण किया। और नर्मदेश्वर की एक विशेषता होती है कि नर्मदेश्वर का जो शिवलिंग है, वंदो इस शिवलिंग की जो मुख्य पहचान है, इस शिवलिंग पर अपने आप प्रकृति का स्वरूप बना होता है। इसमें किसी वृक्ष का स्वरूप बना होता है, इसमें ओंकार का स्वरूप बना हुआ होता है। ये साक्षात नर्मदेश्वर की पहचान है। तो अपने भक्त के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए मानो भगवान स्वयं नर्मदेश्वर बनकर आए। अब इसकी एक विचित्र कथा भी आती है। तो राजा मैखल नाम के एक राजा हुए और
उन राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिस कन्या का नाम रखा नर्मदा। क्या नाम पड़ा? नर्मदा। नर्मदा जब जवान हुई, विवाह के योग्य हुई, तो मैखल नाम के राजा ने अपनी कन्या का विवाह तय कर दिया सोनभद्र नाम के एक राजा के साथ। जब विवाह तय कर दिया तो एक दिन नर्मदा ने क्या किया कि इनकी सखी का नाम था जोहिला। अपनी सखी से कहा, बोले हे सखी, आप एक काम करो कि मेरा एक छोटा सा संदेश है और इस संदेश को राजा के पास देकर आओ। अब जोहिला राजा के पास गई। अब ये नर्मदा से भी दिखने में सुंदर थी, स्वरूप में सुंदर थी। अब सोनभद्र इससे प्रेम करने लगे और सोनभद्र ने इससे विवाह कर लिया। नर्मदा को जब यह बात पता चली तो नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया और संकल्प लेने के पश्चात 100 बंदों ब्रह्मा जी के पास गई और रोने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कहो बेटी क्या चाहती हो? सारा वृतांत सुनाया और रोने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले बेटी तुम्हारा जो कल्याण होगा, आप शिव की आराधना कीजिए और अमरकंटक पर्वत में जाकर आज नर्मदा भगवान शिव का तप करने लगे। भगवान शिव इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और भगवान ने नर्मदा से कहा, बोले कहो बेटी क्या बात है? नर्मदा ने कहा, बोले प्रभु सारा वृतांत जब सुनाया तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूष से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो इसने कहा, बोले प्रभु मैं वरदान क्या मांगूंगा? मैं एक ही वरदान मांगती हूं कि सदैव आपके चरणों में मुझे स्थान मिले, सदैव मैं आपके चरणों में लीन हो जाऊं। भगवान ने कहा, बोले ठीक है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले हे नर्मदा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भारत की जो पवित्र नदियां हैं, जो 7 पवित्र नदियां हैं, उन नदियों में तुम्हें उच्च स्थान प्राप्त होगा। और शिव के आशीर्वाद से नर्मदा को 5वें नंबर का आशीर्वाद मिला। पहले नंबर पर गंगा है, गंगे च यमुना चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सबसे पहले मां गंगा का वर्णन आता है और जो गंगा प्रकट होती है तो गंगा के कितने मुख हैं? 7 मुख, 100 मुख, 7 मुखों वाली गंगा धरा पर। गंगा में स्नान मात्र से ही मनुष्य मात्र के अनेक संकट दूर हो जाते हैं। यमुना में 7 दिनों तक स्नान करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं। और नर्मदा को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे नर्मदा, तुम्हारा दर्शन मात्र करने से ही ये समस्त जीवों के पाप समाप्त हो जाएंगे। 24 मुखों वाली नर्मदा है, इसके 24 मुख हैं। और तुम्हारा जो जल है, उस जल से मेरे पूजन करने से, गंगा का जल चढ़ाने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल की प्राप्ति संसार के जीवों को प्राप्त होगी अगर तेरे जल से अगर मेरा अभिषेक कर दिया जाए। संग में आशीर्वाद दिया कि तेरे जल के भीतर जितने कंकण हैं, उन सब कंकण में मैं शंकर के रूप में विराजमान हूं। नर्मदा के प्रत्येक कंकण में साक्षात भगवान शिव नर्मदेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं।
और इतना कहकर बंदो साक्षात मेरे भोले बाबा उस नर्मदा के प्रत्येक कंकण में शंकर बन करके प्रविष्ट हो गए। बोल नर्मदेश्वर भगवान की जय। और तभी से नर्मदा नदी के एक एक पत्थर पर साक्षात मेरे भोले बाबा का निवास है। और इसकी विशेषता है कि इन नर्मदेश्वर में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। आप नर्मदेश्वर को घर में लेकर आइए और नर्मदेश्वर का पूजन कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जामय भक्त्या प्रयच्छति। भगवान शिव पर आप चंदन लगाइए। चंदनम महत् पुण्यम। चंदन को धारण करने वाला मानव अनेक वर्षों तक पुण्य का भागी बना होता है। भगवान शिव पर चंदन को लगाइए, भस्म को लगाइए, पत्र पुष्प केतकी को छोड़कर भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्पण करें। और इधर नर्मदा जब कुंवारी रही तो नर्मदा ने कहा, हे सोनभद्र, हे सोनभद्र, पूरब की ओर तेरा राज्य है, इसलिए मैं उधर मुख करके नहीं बहूंगी। मैं उधर मुख करके नहीं बहूंगी। भारत की सारी नदियां सब जाकर कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। केवल एक ही नदी ऐसी है कि जो बंदो अरब सागर में गिरती है, जो पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये उल्टी बहती है, उल्टी दिशा में। तुमने मेरे प्रेम का तिरस्कार किया, इसलिए हे राजन, मैं अब तुम्हारे मुख को देखना नहीं चाहता। और नर्मदा बंदो तभी से उल्टी बहती है। जिस नर्मदा के जल का पान करने से, दर्शन करने से मनुष्य मात्र अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है, ऐसे पवित्र वहां नर्मदा नदी है और ऐसा पवित्र वहां नर्मदेश्वर है। और भगवान शिव का नर्मदा के जल से और नर्मदेश्वर का पूजन करने से मनुष्य मात्र अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जीवन में एक बार जरूर नर्मदा में स्नान करके आए। जरूर स्नान करके आना। ये महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में बहती है। जरूर एक बार स्नान करके आना, नहीं तो नर्मदा का जल मंगाकर आप उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करना। और यदि अगर उतना भी ना कर सके तो नर्मदेश्वर भगवान साक्षात हमारे बीच में विराजमान है। प्रातः काल में आकर इन्हीं का आप बंधुओं अभिषेक कर देना। साक्षात नर्मदेश्वर भगवान नर्मदा के पावन तट से आप हम सबके बीच में। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए नर्मदेश्वर का रूप धारण किया कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो विधि है वो विधि विधान बहुत बड़ा है। और जो सांसारिक जो लोग हैं, गृहस्थी जो लोग हैं, गृहस्थी लोग उन सब का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे बाबा साक्षात नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। कितने बड़े दयालु बाबा, कितने बड़े दयालु हैं बोले बाबा, है ना। तो बोले, हे ऋषियों, मेरे बाबा ने नर्मदा का रूप, नर्मदेश्वर का रूप धारण किया। और कहीं कहीं वर्णन आता है कि भगवान शिव के पसीने से ही नर्मदा का प्राकट्य होता है। तो शिव के द्वारा जो निकला हुआ वही इस संसार का परम कल्याण करता है, और उसी के द्वारा संसार का परम कल्याण हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय।
इसलिए भगवान शिव की लिंग की पूजन करो। ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का विशेषता से वर्णन आता है। पहला लिंग आता है शैलज। शैलज लिंग कहा जाता है जो पत्थर इत्यादि के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है उसको कहा जाता है शैलज या शैलजा। दूसरा जो है उसको कहा जाता है रत्नजा। रत्न के द्वारा जिन लिंगों का निर्माण किया जाता है। तीसरा जो स्वरूप है उसको कहा जाता है दारुजा, जो लकड़ी इत्यादि से भी लिंग निर्माण किया जाता है। चौथा जो स्वरूप है उसको कहा जाता है मेंटक, मिट्टी इत्यादि से जिस लिंग की स्थापना की जाती है, जैसे हम पार्थिव लिंग की स्थापना करते हैं। पांचवा जो स्वरूप है उसको कहा जाता है धातुजा, जो अनेक प्रकार की धातुओं से बनाया जाता है, धातु का भी लिंग बनता है। और छठवां जो है इसको क्षणिक लिंग कहा गया है, जिसको आप कुछ समय के लिए कहीं पर भी बना सकते हैं। प्रायः इन्हीं के अनेक नाम हैं, जिनमें है अकार, मकार, बिंदु, नाद, उकार और ध्वनि। ये सब लिंग के भेद हैं। प्रत्येक युग में शिवलिंग पूजन की विशेषता हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बंधुओं रत्नजा नाम के लिंग की बड़ी विशेषता थी, अनेक प्रकार के रत्नों के द्वारा। लेकिन कलिकाल में बड़ा असंभव है। तत्परांत युग बदला तो फिर धातु भी बदल गई, फिर अनेक प्रकार की धातुओं से लिंग का पूजन होने लगा। फिर युग बदला, फिर दारुजा, अनेक प्रकार के लकड़ी लिंग से भगवान का पूजन होने लगा है। लेकिन अब कलिकाल में तो आपने कहीं लकड़ी काट दी तो फिर आप पर केस हो जाएगा, है ना। तो कलिकाल में पार्थिव लिंग, भगवान ने क्या कहा कि हे कलिकाल के मनुष्यों, कलिकाल में पार्थिव लिंग बनाकर मेरी पूजा करने वाला मनुष्य अभिष्ट वरों को प्राप्त कर देता है, अभिष्ट फल को प्राप्त करता है। कलयुग की में जो विशेषता है वो पत्थर के शिवलिंग की और मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव की बड़ी विशेषता है। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम। विद्या को प्राप्त करने वाला यदि पार्थिव लिंग का पूजन करें तो वो विद्या को प्राप्त करता है। धनार्थी लभते धनम, धन की इच्छा रखने वाला पार्थिव पूजन बनाकर 11,000 छोटे छोटे मिट्टी के लिंग बनाए और उनका पूजन करे। पुत्र प्राप्त करने वाला 1,000 लिंग छोटे छोटे बनाकर उनका पूजन करें तो 100 पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है इन सब लिंगों का पूजन करने से। और 1604 विधि से अगर आप भगवान का पूजन करें, 1604 अगर आप नहीं जान पाए तो आप 10 उपचार से, 5 उपचार से, और नहीं तो फिर अपने मनोभाव से भगवान का पूजन करें। अगर मंत्र आपको आता है तो आप मंत्र कह दीजिए। यदि अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो भी आप भगवान का पूजन कर लीजिए। और यदि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक लोटा जल उठाएं और उसी जल को उठाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः कहकर आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। मेरे भोले बाबा तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कितना बखान करूं, कितना क्या दूं। बाबा कहते हैं मुझे जिसने जो दे दिया मैं तो बाबा ठहरा, संत ठहरा। मुझे जिसने जो अर्पण कर दिया मैं तो उसी में ही खुश हो जाता हूं। केवल
आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मई पावकी, मैं निर्मल मन वाले को स्वीकार कर देता हूँ। और यदि अगर अभिमान पूर्वक मुझे अगर आप अनेक प्रकार के व्यंजन भी अर्पण करो तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। निर्मल भाव से आपने पत्र पुष्प जो मुझ में अर्पण कर दिया, मैं उसी में ही प्रसन्न हूं। ऐसी शिव भक्ति है। और तत्पश्चात बंधु, शिव पूजन करने के पश्चात भगवान शिव के नाम का गुणानुवादन जरूर करें। बड़े प्रेम से भगवान के नाम को जरूर जपना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए एक क्षण हम भगवान के चरणों का वंदन करें और फिर आज की कथानक को विश्राम देंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े प्रेम से गाइए शब्द। ओ बम बम लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए, सब गाइए। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। बक बम बम लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। बम बम लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। शिव शिव लहरी, हाँ सब गाइए। शिव शिव लहरी, बकड़ बम बम लहरी, बकड़ बम बम लहरी, बकड़ बम बम लहरी, बकड़ बम बम लहरी। जय लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। बकड़ बम बम लहरी, बगड़ बम बम लहरी, सब गाए प्रेम से। बगड़ बम बम लहरी। हरि बोल, जय भोले। संत वृंद बड़ा सुंदर गुणगान इस नाम का किया करते हैं, इस दिव्य सत्संग का किया करते हैं, दिव्य संकीर्तन का किया करते हैं। बड़े प्रेम से गाइए। गंगा जी की धार बोले शिव लहरी, ओ गंगा जी की धार बोले शिव लहरी। हाँ गंगा जी की धार बोले शिव लहरी, ओ गंगा जी की धार बोले शिव लहरी। हाँ नदी का किनारा बोले शिव लहरी, हाँ नदी का किनारा बोले शिव लहरी। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव ऐसे नहीं प्यारे लहरी, दोनों हाथों पर बम उठाकर लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए, सब गाइए। पकड़ बम बम लहरी, पकड़ बम बम लहरी, सदा शिव शिव लहरी, सदा शिव शिव लहरी। पकड़ बम बम लहरी, सदा शिव शिव लहरी, पकड़ बम बम लहरी, सदा शिव शिव लहरी। बम बम लहरी, शिव शिव लहरी सब गाइए। पकड़ बम बम लहरी, पकड़ बम जय बम भोले। लहरी, पकड़ बम बम लहरी। जय भोले। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से शिव चरणों में गाइए।
नारद जी की बीणा बोले बम लहरे हो। नारद जी की बीणा बोले बम लहरी। हाँ नारद जी की बीणा बोले बम लहरे हो। नारद जी की बीणा बोले बम लहरी। सागर का किनारा बोले बम लहरे हो। सागर के किनारा बोले बम लहरी। बम बम लहरे शिव शिव लहरे बम बम लहरी शिव शिव लहरी। सब गाइए सब गाइए बगड़ बम पकड़ बम बम लहरी बगड़ बम बम लहरी। सदा शिव शिव लहरी सदा शिव शिव लहरी। सदा शिव शिव लहरी सदा शिव शिव लहरी। सदा शिव शिव लहरी सदा शिव शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी। सब गाइए सब गाइए सब गाइए हरि बोल जय भोले बाबा। जय भोले प्रेम से गाइए दोनों हाथ उठाकर प्यारे ऐसे नहीं। ओ मेरा कांक तारा बोले शिव लहरी। हाँ मेरा कांक तारा बोले शिव लहरी। ओ सुन सुन के मनवा डोले शिव लहरी। हाँ सुन सुन के मनवा डोले शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी। सब गाइए सब गाइए सब गाइए जय भोले। सब गाइए सब गाइए। ओ काना के बंसी बोले बम लहरी। हाँ कान्हा जी की बंसी बोले शिव लहरी। हाँ कान्हा जी की बंसी बोले शिव लहरी। हाँ कान्हा जी की बंसी बोले शिव लहरी। हाँ कानों में मिश्री घोले शिव लहरी। हाँ कानों में मिश्री बोले शिव लहरी। बम बम लहरी शिव शिव लहरी बम बम लहरी शिव शिव लहरी। सब गाइए सब गाइए सब गाइए। हाँ। पकड़ बम बम भोले पकड़ बम बम बोले पकड़ बम बम भोले ओले पकड़ बम
शिव गाइए सब गाइए बम बम लहरी बम बम लहरी सब गाइए बम गाइए सब नमः गाइए शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर